हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसका सेकंड पार्ट है जो कि आज हम करने वाले हैं। और हम लोगों ने हिंदी को डिटेल में पढ़ लिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो कन्या सहायक का नया सिलेबस हो या फिर आप लोगों का पटवारी लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी का पुराना वाला सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने बातें कर रखी हैं और हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी होंगी तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाना, आप लोगों को मिल जाएगी, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे दोस्तों। आज भी हम जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में करे थे महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आज का पहला प्रश्न आप लोगों के लिए है। तो आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। भगवान तुम्हारा भला करे, ये एक वाक्य है, भगवान तुम्हारा भला करे। इसमें हम लोगों को ये बताना है कि ये वाक्य किस प्रकार का है, इसमें वाक्य का प्रकार बताना है। वाक्य है और ये वाक्य कैसा है ये हमको बताना है। ऑप्शन है आपके प्रश्नवाचक, इस तरीके के आ जाते हैं आप लोगों से। दूसरा है इच्छावाचक, इच्छावाचक, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास संकेतात्मक, और चौथा ऑप्शन है आदेशात्मक। ये चार ऑप्शन हैं। अब अगर हम बात करेंगे दोस्तों, भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे वाक्य जो होते हैं हम किसी को शुभकामना या फिर कामना जब हम करते हैं, जब हम अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तब हम ऐसे वाक्य को बोलते हैं। भगवान आपका भला करे, आपकी उम्र लंबी हो और आपका दिन मंगलमय हो, ऐसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसे वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं जब हम अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या हो जाएगा दोस्तों, इच्छावाचक हो जाएगा। अब अगर हम वाक्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो वाक्य, तो हम लोगों ने वाक्य को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। ठीक है, वह रचना और अर्थ के आधार पर हम वाक्य को अलग अलग बांट देते हैं। अगर हम रचना के आधार पर बात करेंगे दोस्तों तो ये 3 प्रकार के होते हैं, और अगर हम अर्थ के आधार पर बात करेंगे तो ये 8 प्रकार के होते हैं। और ये 8 प्रकारों में से एक प्रकार है इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, आदेशात्मक, संकेतात्मक। तो इसी का प्रकार है ये इच्छावाचक। अगर हम रचना के आधार पर 3 प्रकार बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा एक संयुक्त वाक्य, संयुक्त, सरल और मिश्र। ये 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं। तो इनको आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक नहीं पता है, तो मैं आप लोगों को ये टॉपिक को करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे और आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा प्रश्न ये कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी हमको छांटनी है, शुद्ध वर्तनी। अब शुद्ध वर्तनी में हम लोगों के पास 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमको सही आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है प्रज्वलित, दूसरा ऑप्शन है प्रज्वलित, तीसरा ऑप्शन है प्रज्वलित, और चौथा एक और है, ये प्रज्वलित है दोस्तों ना। तो ये प्रज्वलित कैसे शुद्ध है वो हमको बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिखाई देंगे पेपर में भी। तो सही वाक्य जो इसमें होगा, सही जो शुद्ध वर्तनी होगा, तो वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रज्वलित। प्र आधा ज व ली त, तो आप लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे, प्रज्वलित को। तीसरा प्रश्न आज का हम देखेंगे, आवाहन, आवाहन, इसका हमको बताना है विलोम। आवाहन एक शब्द है, इसका हमको क्या बताना है, विलोम बताना है। आवाहन का मतलब होता है दोस्तों आमंत्रित करना, किसी को बुलाना, या फिर हम अगर बात करें मंत्रों से, अगर हम मंत्र का उच्चारण करते, देवताओं की स्तुति करते हैं, तो उसको भी हम आह्वान बोलते हैं। तो इसका जो विलोम हो जाएगा दोस्तों, इसका विलोम, तो इसका विलोम आप लोग लिखेंगे विसर्जन। विसर्जन, जब हम मूर्ति विसर्जन करते हैं तो इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। चौथा प्रश्न आप लोगों के सामने है। चौथा प्रश्न, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन है, हमें समुद्र का पर्यायवाची नहीं है बताना है, और ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं।
जलधि, जलाशय और पयोधि, उदधि। तो दोस्तों इसमें से हमको समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है। जलधि, जलाशय, पयोधि और उदधि। तो इसमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जलाशय हो जाएगा, जो कि पर्यायवाची नहीं है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची आप लोग लिखेंगे पयोनिधि। पयोनिधि भी इसका एक पर्यायवाची होता है। नदीस भी पर्यायवाची होता है, नदीस। नदीस के अलावा वारिस पर्यायवाची होता है, वारिस। वारिस के अलावा रत्नाकर होता है, रत्नाकर। रत्नाकर के अलावा पारावर, पारावर। ये सभी क्या है दोस्तों, समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो आप लोगों को याद करना है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर हम बात करेंगे ये जलाशय, तो जलाशय जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो तालाब का होता है, ठीक है। तालाब का पर्यायवाची होगा जलाशय। तो इतनी बात है जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकती है। तो चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने आई होप इतना नोट डाउन कर लिया होगा। तो आप लोग एक रफ कॉपी भी बना सकते हैं इसके लिए, जिसमें आप लोग हिंदी के क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे और इनको डिटेल में भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूँ ये यूकेपीएससी के द्वारा कभी ना कभी कराए हुए हैं। और आप लोग अभी ट्रेंड देख रहे हैं कि यूकेपीएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादातर पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए पांचवा प्रश्न अब हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। एक शब्द है कमल, इसका हमको पर्यायवाची बताना है। कमल का पर्यायवाची क्या होगा ये हमको बताना है। अब हमारे पास ऑप्शन है हिमांशु, हिमांशु है, हिमकर है, सुधांशु है, सुधांशु है और इसका है इंदिवर, इंदिवर। तो दोस्तों ये हमारे पास चार ऑप्शन है, इनमें से हमको कमल का पर्यायवाची बताना है। तो कमल का पर्यायवाची इनमें से हो जाएगा इंदिवर। और बाकी अगर हम बात करेंगे हिमांशु, हिमकर या फिर सुधांशु, तो ये सभी पर्यायवाची हो जाएंगे दोस्तों चंद्रमा के। ये किसके पर्यायवाची हैं, ये चंद्रमा के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर हम बात करेंगे कमल के और पर्यायवाची कौन से हैं कमल के, तो आप लोगों को लिखना है जलज। जलज एक इसका पर्यायवाची है, नीरज, जलज के साथ नीरज भी पर्यायवाची है। और सरोज, अंबुज, सरोज, अंबुज और अरविंद, अरविंद, ये सभी क्या है कमल के पर्यायवाची हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम लोग अब देखेंगे दोस्तों, रामचरितमानस के बारे में आप लोगों को बताना है। छठा प्रश्न हमारे सामने है, रामचरितमानस विभक्त है, रामचरितमानस विभक्त है। अब देखो दोस्तों ये जो रामचरितमानस है ये किस में विभक्त है, ऑप्शन आपके पास है अध्यायों में, अध्यायों में, और दूसरा ऑप्शन है सर्गों में, तीसरा ऑप्शन है कांडों में। तो तीन ऑप्शन हैं, इनमें से आपको बताना है कि रामचरितमानस विभक्त है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो कांडों में विभक्त हो जाएगा। दोस्तों जो रामचरितमानस है उसमें अलग अलग कांड हैं और कुल इस प्रकार के 7 कांड हैं। कितने कांड हैं रामचरितमानस में, 7 कांड हैं, ठीक है, जैसे बालकांड, सुंदरकांड, इस तरीके से। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 100 से जो षटकोण होता है ना उसका उच्चारण स्थान है। हमको ये बताना है कि ये जो 100 लिखा है जो कि 100 से षटकोण वाला होता है, इसका उच्चारण स्थान है। तो इसका उच्चारण स्थान हम लोगों को ऑप्शन में देखने को मिलेगा तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सभी हमको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 100, तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा ये मूर्धा होगा, मूर्धन्य 100। हम इसको क्या बोलते हैं, मूर्धन्य 100 बोलते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों के सामने ये वाले 100 मिल जाए,
100 से सलजम वाली और 100 से सरिता वाला 100। तो अगर हम बात करेंगे 100 से जो सलजम होता है उस वाले 100 की, तो ये तालु हो जाएगा दोस्तों, ये होता है इसका उच्चारण स्थान तालु। और 100 से सरिता वाले 100 का दंत हो जाएगा। तो ये आप लोगों से पूछे जा सकते हैं इनके उच्चारण स्थान। तो ये वर्णमाला के प्रश्न भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो 7 क्वेश्चन हैं अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अपना फीडबैक, ठीक है ना। तो इसके बाद हम चलेंगे और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। 8वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। ये ब्रह्मर्षि का हम लोगों को क्या बताना है, इसका हमको बताना है दोस्तों संधि विच्छेद। संधि विच्छेद हमको बताना है, तो इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तो ब्रह्माधन ऋषि हो जाएगा। ब्रह्माधन ऋषि, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, मौ में आ की मात्रा लग रही है और ये आ का मिलन है जो कि री से हो रहा है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये अर बन जाएगा। जब भी अर बनेगा तो यहां पर एक संधि होगी जिसको हम बोलते हैं गुण संधि। तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ब्रह्मर्षि में कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर दोस्तों गुण संधि होगी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है 9वां प्रश्न, और इसमें एक अलंकार बताना है। कुछ पंक्तियां आप लोगों के सामने मैं लिख रहा हूं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। ये आप लोगों के सामने एक क्या है वाक्य है, एक दोहा है। और इसमें हम लोगों को पूरा, अगर हम इसकी पूरे की बात करेंगे तो इसमें क्या है, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। ये हमारे पास एक दोहा है। इसमें हम लोगों को क्या बताना है, अलंकार बताना है, अलंकार। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो पानी है, पानी, तो इसके यहाँ पर 3 अर्थ निकल रहे हैं। मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। अब दोस्तों जहाँ पर भी एक शब्द होता है उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर होता है दोस्तों श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब होता है चिपकना, श्लेष का मतलब क्या होता है, चिपकना हो जाता है। और यहाँ पर एक ही वाक्य, एक ही जो शब्द है, इससे 3 अर्थ हैं जो कि चिपक रहे हैं। एक है मोती, मोती का मतलब चमक, मानुष, मानुष का मतलब मनुष्य, मनुष्य का मतलब है स्वाभिमान से, और चून का मतलब है पानी से। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। इस तरीके के वाक्य हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में आएंगे, वहाँ पर आप लोगों को बताना होगा कि अलंकार कौन सा है। हम लोगों ने अलंकार की अलग से डिटेल में क्लास कर रखी है, वहाँ पर इस उदाहरण को भी हम लोगों ने देखा था डिटेल में। तो आप लोग वहाँ पर से अगर जाएंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। 10वां प्रश्न अब हम करते हैं। अब आपके सामने एक शब्द है जिसका आप लोगों को क्या बताना है, अर्थ बताना है। इसका अर्थ बताना है, और ये क्या है, आशातीत। आशातीत का हमको क्या बताना है, अर्थ बताना है। तो दोस्तों यहां पर अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे, आस धन अतीत, आस धन अतीत हो जाएगा। और अगर हम इसका अर्थ निकालने की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आशा से परे। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, आशा से परे हो जाएगा। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, और कुछ शब्द हैं वो दिए गए हैं, और आप लोगों को क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी किसमें है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन है अनाधिकार, और दूसरा ऑप्शन है अनाधिकार, और तीसरा ऑप्शन है अंधिकार,
और चौथा ऑप्शन है अनधिकार। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें हमको बताना है कि अनधिकार का हमको क्या बताना है, सही वर्तनी बतानी है, शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो शुद्ध वर्तनी हो जाएगा, बहुत से बच्चे इसमें ऑप्शन ए टिक करके आ जाएंगे, अनाधिकार ना है, जो कि यहाँ पर हम लोग लगा के आ जाते हैं, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अनधिकार, और नौ होगा, ना कि ना। क्या होगा दोस्तों यहाँ पर, 9 होगा, ठीक है ना। बच्चे यहाँ पर ना करके आ जाते हैं, जो कि गलत होगा। अनधिकार, अनधिकार का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर योग्यता का अभाव होना। इसका अर्थ जो होता है योग्यता का अभाव हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न अब हम देखेंगे, 12वां प्रश्न आपके सामने। स्थानांतरित का अर्थ है, ये जो स्थानांतरित शब्द है इसका क्या अर्थ होगा, ये आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हैं। स्थानों का अंतर, एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ, 2 स्थानों के बीच की दूरी, और एक स्थान को दूसरी जगह ले जाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में गया हुआ, तो स्थानांतरित उसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक 12 प्रश्न हैं जो कि कर लिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 13th क्वेश्चन। 13वां प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, और ये आपके सामने है, मिट्टी के मोल बिकना। मिट्टी के मोल बिकना वाक्य का अर्थ है। यहां पर आप लोगों को 4 वाक्य ऑप्शन दिए रहेंगे, आप लोगों को सही वाक्य, इसका सही अर्थ बताना होगा कि मिट्टी के मोल बिकना। जब हम यहाँ पर इस तरीके के वाक्य बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, कोई चीज़ है जो कि बहुत सस्ते में है, जो कि बेची जा रही है, उसको हम बोल देते हैं मिट्टी के मोल बिकना। तो यहाँ पर सस्ते में बिकना, सस्ते में बिकना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो 13 प्रश्न हैं अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम इसको रब करते हैं, उसके बाद हम आगे को बढ़ेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही होगी, और आप लोगों की प्रैक्टिस है जो कि अच्छी यहाँ से हो रही होगी। तो अगर आप लोग नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो 13 प्रश्न अभी तक हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 14वां प्रश्न। और इसमें हम लोगों को क्या बताना है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। 4 ऑप्शन आप लोगों के पास दिए हैं, जलन, पुस्तक, सोना और मृत्यु। सोना और मृत्यु। हम लोगों को इसमें क्या बताना है कि कौन सा शब्द है जो कि स्त्रीलिंग नहीं है। अब हम लोगों ने जब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग समझे थे, हम लोगों ने डिटेल में ये बात कर रखी है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को कैसे पहचाने। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है क्लास तो जाके देख लेना। तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि अगर हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे दोस्तों, स्त्रीलिंग की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम उसके आगे से क्या लगाते हैं, अच्छा, अच्छी, अच्छा, अच्छी, या फिर उसका, उसकी, उसका, उसकी। अगर हम शब्द के आगे से ये लगाते हैं तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान हो जाता है। अगर अच्छा और उसका आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, पुल्लिंग होगा। अच्छी या उसकी आएगा तो स्त्रीलिंग यहाँ पर हो जाएगा। तो अब हम लगा के देखते हैं, अच्छा जलन या अच्छी जलन, ठीक है, अच्छा जलन या अच्छी जलन, उसका जलन या उसकी जलन, ऐसे हम लोग अगर इसमें लगाएंगे। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पुस्तक में, उसका पुस्तक या उसकी पुस्तक, तो हम उसकी पुस्तक बोलते हैं, तो ये स्त्रीलिंग होगा, ये तो स्त्रीलिंग है। सोना, उसका सोना या उसकी सोनी,
उसका सोना या फिर उसकी सोनी, या फिर अच्छा सोना या अच्छी सोनी, तो अच्छा सोना हम लोग बोलते हैं दोस्तों अच्छा सोना, ना कि अच्छी सोनी। तो ये ऑप्शन जो कि सोना हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग नहीं होगा। अगर मृत्यु की बात करेंगे दोस्तों, मृत्यु, तो अच्छी मृत्यु या अच्छा मृत्यु, अच्छी मृत्यु हम लोग बोलते हैं, या फिर उसका मृत्यु या उसकी मृत्यु, उसकी मृत्यु बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो मृत्यु है वो स्त्रीलिंग होगा। हमें यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो हमारे पास ये जो सोना है वो स्त्रीलिंग नहीं होगी, बल्कि क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर भी हम लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ही ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे जलन की, तो जलन में भी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न में गगन, गगन ऑप्शन में है एक, गगन हो गया, और समझ, गगन समझ, पक्षी और लोहा, पक्षी और लोहा। अब हमें क्या बताना है, इसमें से स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द हमको बताना है, इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम लोग स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे, अच्छा अच्छी, उसका उसकी। तो दोस्तों यहाँ पर पक्षी है जो कि स्त्रीलिंग हो जाएगा, बाकी जो गगन है और समझ है, लोहा है, ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न, दुख का पर्यायवाची नहीं है। हमें अब क्या बताना है कि दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो हमारे पास यहां पर ऑप्शन है क्लेश, क्लेश है, पीड़ा है, और संताप है, संताप, और एक ऑप्शन है पश्चाताप, पश्चाताप। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या बताना है कि दुख का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा। तो अगर हम बात करेंगे क्लेश, तो क्लेश का मतलब भी दुख होता है, पीड़ा का मतलब भी दुख होता है, संताप का मतलब भी दुख होता है, लेकिन पश्चाताप का मतलब दुख नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चाताप। अगर दोस्तों दुख की अगर हम बात करेंगे, तो इसका अन्य पर्यायवाची आप लोग लिखेंगे, जैसे कि हम लोग इसमें कष्ट लिख देते हैं, खेद लिख देंगे, खेद, वेदना हम लोग लिख देंगे। ये सभी क्या हैं दोस्तों, दुख के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न आप लोगों के सामने अब हम बात करेंगे, यहाँ पर 17वें वाले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। एक प्रश्न आप लोगों से ये पूछ रहा है कि एरर, ये जो इंग्लिश में एरर होता है, ERROR, इसको हम एरर इस तरीके से लिखेंगे हिंदी में। इसका हम लोगों को अर्थ बताना है, इसका अर्थ क्या होगा ये हमको बताना है एरर का। तो ऑप्शन है गलत, त्रुटि, गलत, त्रुटि, और पाप, या फिर दोष। ये आप लोगों को हिंदी कंप्यूटिंग से प्रश्न पूछ लिया गया, ठीक है ना। जो हिंदी कंप्यूटिंग आप लोगों के एग्जाम सिलेबस में है, वहां पर से एक प्रश्न पूछ लिया गया है। तो एरर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में जब एरर होती है तो हम लोग उसको हिंदी में क्या बोल देंगे दोस्तों, तो उसको हम बोलेंगे त्रुटि। त्रुटि है जो कि हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो त्रुटि हम लोग इसका जो है सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, फाउंडर, फाउंडर जिसको हम इंग्लिश में FOUNDER बोलते हैं, और इसका हम लोगों को अर्थ बताना है। ये जो फाउंडर है इसका अर्थ क्या होता है ये हम लोगों को बताना है। फाउंडर का अर्थ खोज करने वाला, ऑप्शन है आपके खोज करने वाला, संस्थापक हो गया दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है पाने वाला, पाने वाला, ये ऑप्शन है आपके पास फाउंडर। दोस्तों जब हम फाउंडर की बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे फेसबुक का फाउंडर या गूगल का फाउंडर, या फिर हम किसी की भी बात करेंगे पेन का फाउंडर कौन है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाता है, इसका जो हिंदी में अर्थ होगा वो संस्थापक आ जाता है। संस्थापक हम लोग इसमें इसका सही अर्थ निकालते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर 18 प्रश्न हैं जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस कर दिए हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं और अगली वीडियो में हम कुछ और प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से अपनी इस सीरीज को आगे को बढ़ाते जाएंगे। तो क्लास कैसे लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना।